हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, कल मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए थे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। उससे मैंने हेडिंग दी है कि बेस्ट एमसीक्यूज फॉर टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स एग्जाम। तो कल क्लास 1 थी, आज जो है वो क्लास 2 है। ठीक है, इसमें भी मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। और व्यूवर, जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है मुझसे कि जो है मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको दूं, अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूं। देखिए, सर्दी बहुत है और आप सब जानते हैं कि मटेरियल को तैयार करने में समय भी लगता है। ठीक है, रोज के क्वेश्चंस हर चीज़ पे मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। और इसमें मैंने सी टेट और यूपी टेट के भी जो है मैंने आज जो है 3 वीडियो उसमें अपलोड करी हैं यूट्यूब पर। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो 30-30 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप लोग उसका भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए व्यूअर, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि आईएफसीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड और एसआईडीबीआई। ठीक है, एसआईडीबीआई का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 2 कि भारतीय सरकार द्वारा विभागीय रूप में संचालित 2 प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। देखिए, एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि रेलवे और वायुपतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे उल्लिखित बेरोजगारी के 4 प्रकारों में से कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक बाधक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि शिक्षित वर्गों के बीच बेरोजगारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये आयात क्रमशः कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि प्रतिकारी शुल्क और प्रतिपादन शुल्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कि थोक कीमत सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष है। ऑप्शन सी 1993-94। क्वेश्चन 6 2005-6 में कुल राजस्व में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष करों का अंश कितना था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 9.4%। क्वेश्चन 7 कि 1992-93 के बजट प्रस्ताव में मुख्यतः किस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए चेल्लैया समिति। व्यूअर्स, चेल्लैया समिति का जो है ना हमारे देश में जो है वो बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि स्वैच्छिक आय घोषणा योजना किस वित्त मंत्री ने प्रारंभ करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि पी चिदम्बरम ने। क्वेश्चन 9 संवैधानिक तरलता अनुपात में कमी व नकद कोष अनुपात की शर्त किस सत्र में समाप्त की गई। तो ऑप्शन बी 1992-93 में। क्वेश्चन 10 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग मंडल को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि 30 जनवरी 1991 को। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से कौन सी मद अनुज्ञापन सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी अभ्रक। क्वेश्चन 12 आजादी की स्वर्ण जयंती पर कितने उद्योगों को अनुज्ञापन यानी कि लाइसेंस से मुक्त किया गया। ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन 13 प्रारंभिक व्यय होते हैं। ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 14 किसी नई मशीन को खरीदने के तुरंत बाद उस पर कंपनी का नाम लिखवाने हेतु 500 रुपए का भुगतान किया गया, तो ये व्यय है। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानने का परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर ए गुप्त संचय। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व। क्वेश्चन 16 प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने का व्यय है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत। क्वेश्चन 17 असफल पेटेंट अधिकार पर व्यय की गई राशि है। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन 18 एक थिएटर में स्थायी मंच बनवाने हेतु किया गया व्यय है। ऑप्शन बी स्थगित आयगत। क्वेश्चन 19
निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मशीन खरीदी। क्वेश्चन 20, स्याही के मूल्य में कमी होने पर जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बी, पेन की मांग में वृद्धि होगी। क्वेश्चन 21, मांग को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? देखिए, रुचि और फैशन, जलवायु और जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 22, मांग का प्रभावी घटक है, तो देखिए तीनों ही है, वास्तविक आय में परिवर्तन, अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और धन के वितरण में परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कि मांग की मात्रा मूल्य में कमी के साथ साथ बढ़ती जाती है, वह मूल्य में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, मार्शल का। क्वेश्चन 24, किसी निश्चित समय में किसी वस्तु व सेवा प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक व नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। तो परिभाषा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थॉमस ने। क्वेश्चन 25, कि मांग के नियम के संबंध में सत्य है, ऑप्शन नंबर बी, की मांग के नियम के लागू होने के लिए अन्य बातों का समान रहना आवश्यक है। क्वेश्चन 26, उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार, ऑप्शन सी, कि वस्तु की उपयोगिता उसके उपयोग के साथ घटती जाती है। क्वेश्चन 27, कि निदर्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, कि समंक में से परीक्षण हेतु न्यायदर्श चुनना। न्यायदर्श मतलब इंग्लिश में सैंपल। क्वेश्चन 28, समग्र के प्रकार हैं, देखिए इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं समग्र को, तो दोनों ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए और बी दोनों परिमित अथवा नियत भी हो सकता है और अपरिमित अथवा अनंत भी हो सकता है। क्वेश्चन 29, कि संगणना पद्धति का प्रमुख गुण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 30, निर्दर्शन का तत्व है, तो देखिए ये भी तत्व होता है, एक की प्रत्येक इकाई की स्वतंत्रता, बी भी होता है कि व्यक्तिगत पक्षपात, और सी भी होता है पूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 31, की टिपेट अंकों की संख्या है, ऑप्शन बी 10,400। क्वेश्चन 32, फिशर एवं येट्स के निर्दर्शन अंकों की संख्या है, ऑप्शन सी 15,000। क्वेश्चन 33, कैंडल व बेबिंगटन निर्दर्शन अंकों की संख्या है, ऑप्शन नंबर बी 10,000। क्वेश्चन 34, प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र किसने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी ओलिवर शेल्डन। क्वेश्चन 35, कि एफ.डब्ल्यू. टेलर निम्नलिखित में से किसके जन्मदाता माने जाते हैं? देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के माने जाते हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक प्रबंध का दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 36, कि निम्नलिखित प्रबंध के सिद्धांतों में यह कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रत्येक समूह की गतिविधियों को एक लक्ष्य पाने के लिए एक अधिकारी एक योजना होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कि निर्देश की एकता। क्वेश्चन 37, कि प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। क्वेश्चन 38, हैंडी फ्यूल किसके लिए विख्यात है? हम सब जानते हैं, प्रबंध के सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित प्रबंध के कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप में संबंधित हैं? ऑप्शन बी नियोजन व नियंत्रण। क्वेश्चन 40, प्रबंध की किस विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन से व्यापक है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश विचारधारा। क्वेश्चन 41, वस्तु के नियोजन व विकास से सृजन होता है, ऑप्शन नंबर ए रूप उपयोगिता का। क्वेश्चन 42, कि वस्तु में समय उपयोगिता का सृजन होता है, ऑप्शन नंबर बी मांग से पूर्व ही वस्तु को स्टॉक में रखने से। क्वेश्चन नंबर 43, कि विपणन क्रियाओं द्वारा वस्तु के लिए विज्ञापन व विक्रय संवर्धन करने से सृजन होता है, ऑप्शन नंबर बी स्वामित्व उपयोगिता का। क्वेश्चन 44, उपयोगिता के सृजन संबंधी विचारधारा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पुरानी अवधारणा से। क्वेश्चन 45, उपयोगिता सृजन संबंधी विचारधारा के समर्थक हैं, ऑप्शन नंबर बी
कन्वर्स, ह्यूज व मिचेल। क्वेश्चन 46, जीवन स्तर प्रदान करने वाली विचारधारा के समर्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड बर्स्के। क्वेश्चन 47, जीवन स्तर प्रदान करने वाली विचारधारा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी नवीन विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 48, परिचालन उत्तोलक होता है। देखिए तीनों ही तरह का है। वित्त प्रबंधन में स्थायी पूंजी की लागत की पूर्ति करना, आगम में परिवर्तन के फलस्वरूप ब्याज व कर से पूर्व आय में परिवर्तन, और सी परिचालन के लाभ में विषम रूप से परिवर्तन। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 49, कि परिचालन उत्तोलक की गणना का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन 51, दत्तांश व कर व ब्याज से पूर्व की आय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी परिचालन उत्तोलक। क्वेश्चन 51, परिचालन उत्तोलक की गणना का सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। देखिए पीवी रेशियो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये मैचिंग का है, स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, यदि ब्याज व कर से पूर्व आय की दर देय ब्याज की दर से अधिक हो तो वित्तीय उत्तोलक होगा। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक पॉजिटिव। क्वेश्चन 54, ब्याज व कर से पूर्व आय की दर देय ब्याज की दर के बराबर होने पर वित्तीय उत्तोलक होगा। ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन 53, से विवर्गीय प्रशासन के गठन में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी से विवर्गीय नीतियों में समन्वय व उन्हें लागू करना। क्वेश्चन 56, प्रशासन व पर्यवेक्षण कार्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी पदोन्नति, पदच्युति व स्थानांतरण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, कि श्रम नियोजन कार्य के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि श्रमिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। क्वेश्चन 58, श्रम नियोजन कार्य के अंतर्गत यह कार्य नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी पदोन्नति, प्रशिक्षण व युक्ति संगत कार्य विभाजन करना। क्वेश्चन 59, नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन नंबर बी नीति निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 60, मैनेजिंग मैनेजमेंट मैन पावर बिजनेस हॉरिजॉन्स के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी मेंशन हेयर। ठीक है, सॉरी मेसन हेयर। क्वेश्चन 61, से विवर्गीय प्रबंधक के क्रियात्मक कार्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नियोजन संबंधी कार्य। क्वेश्चन 62, कि भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व मुद्रा निर्गमन का कार्य करता था। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार। क्वेश्चन 63, रिजर्व बैंक से पूर्व साख नियंत्रण का कार्य किसके पास था। ऑप्शन नंबर सी इंपीरियल बैंक। क्वेश्चन 64, भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सलाह किस समिति ने दी। ऑप्शन नंबर ए हिल्टन एंड यंग। क्वेश्चन 65, हिल्टन एंड यंग समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर बी 1925 में। क्वेश्चन 66, 1931 में किस समिति ने रिजर्व बैंक की स्थापना की सलाह दी। तो ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय जांच समिति ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1934 में। क्वेश्चन 68, कि रिजर्व बैंक की प्रारंभिक पूंजी थी। ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, रिकॉर्डों के सिद्धांत की मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी श्रम देश के भीतर व बाहर की पूर्ण गतिशील होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स इसका वीडियो का आपका, कि मौद्रिक लागत व्याख्या का संबंध किन से है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है प्रोफेसर टॉसिंग। व्यूवर्स ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन सबको डिस्कस मैं अपने अलग से वीडियो में करूंगा। ये आपके कथन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
तो व्यूवर्स आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चंस आपने यूट्यूब की और किसी वीडियो पे बहुत ही कम पढ़े होंगे कि बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। और जो वीडियोस हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेसिक क्वेश्चन अब जो एग्जाम्स होते हैं टीजीटी पीजीटी के किसी भी स्टेट के अब नहीं पूछे जाते ज़्यादा, ठीक है। केवल 15 से 25% तक के बीच में हल्के क्वेश्चन यानी कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी है आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन देने की। पिछली अदर स्टेट्स में जैसे क्वेश्चन पेपर्स आए हैं तो उनको स्टडी करते हुए आपको मैंने क्वेश्चंस देने की कोशिश की है। तो मेरा आपको ये सजेशंस है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो उसमें ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक लॉ, ई कॉमर्स सभी के आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सन 2013 से 2020 तक में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनको मैं डिस्कस उसमें कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको वो सब मिलेंगे। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप उन वीडियो को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी जो डिस्कस करें। और बहुत जल्दी 1-2 दिन बाद मैं आपको एनटीए नेट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो है मैं आपको देने जा रहा हूं सन 2004 से, ठीक है। जी हाँ, सन 2004 से मेरे पास में एनटीए नेट के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट भी अवेलेबल है और कॉमर्स के भी अवेलेबल है और इकोनॉमिक्स के भी अवेलेबल है। तो 1-2 दिन में बहुत जल्दी मैं आपकी एनटीए नेट की भी सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी वीडियो क्या किसी और की वीडियो भी आप करिएगा, क्योंकि जो लोग वीडियो बनाते हैं तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा और आपको जो है अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है व्यूवर्स। थैंक यू।